अनूपगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीएसएफ ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी महिला को पकड़ा है। ये घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुई थी। पाकिस्तानी महिला का नाम हमारा बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस महिला से पूछताछ कर रही हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान से ये महिला भारत में दाखिल हुई। हुमरा इस महिला का नाम है, जिससे अब बीएसएफ की टीम पूछताछ कर रही है। राजस्थान के अनूपगढ़ इलाके से इस महिला को पकड़ा गया है। बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस महिला को पकड़ा है। हमारा नाम की महिला जो इस वक्त बीएसएफ की कस्टडी में है, और बीएसएफ अब इस महिला से पूछताछ कर रही है कि इसका इस तरीके से भारत में दाखिल होने का क्या मकसद था। एक्चुअली सुबह करीब 7 बजे अनूपगढ़ के बॉर्डर पे हमारे बीएसएफ पार्टी ने देखा कि एक महिला पाकिस्तान से आईबी क्रॉस करके हमारी तरफ बढ़ रही है। तो उन्होंने चैलेंज किया और उसको वापस जाने को बोला, बट वो नहीं गई। तो हमारी पार्टी गई, महिला सिपाही वगैरह हमारे गए और उसको फिर उससे बातचीत की। उससे ये पता चला कि वो बलूचिस्तान की रहने वाली है और फ़िलहाल वो कराची में रह रही थी, और डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से वो परेशान थी। उसके घर में उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, जो उसने बताया है, और वो वापस नहीं जाना चाहती, और वो कह रही है कि मैं वापस जाऊंगी तो मुझे वो लोग मार देंगे। देखिए, अभी तो उस लेडी का अभी क्वेश्चनिंग चल रहा है, उससे बातचीत और कर रहे हैं कि क्या रीज़न था, तो उसका यहाँ आने का क्या मोटिव था, इसी देश में क्यों आई है। वो सब जब चीज़ें पता चलेंगी, जो एजेंसीज़ हैं वो इंट्रोगेशन करेंगी, तब हम आपको बता पाएंगे। और अजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, अभी तक की पूछताछ में क्या चीज़ें सामने आई हैं जो बीएसएफ के अधिकारी बता रहे हैं कि जैसा कि अभी खुद को कह रही है असहाय थी, जुल्म हो रहा था, ऐसी कोई बात है या कुछ और एंगल भी सामने आ रहा है? नहीं, अभी जो संयुक्त जो पूछताछ की जा रही है उसमें अभी तक तो सिर्फ इतना ही मतलब कि सामने आया है कि जो घरेलू जो प्रताड़ित जो उसको किया जा रहा था उसकी वजह से वो इधर बॉर्डर की तरफ आई है। तो ये आई कैसे, मतलब भारत किस तरीके से पहुंची, कहाँ की रहने वाली है पाकिस्तान में, इसके बारे में और कुछ जानकारी? ये जो पूछताछ के अंदर ये सामने आया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान की रहने वाली ये बताई जा रही है, और करीबन 30 वर्ष के लगभग इसकी उम्र है। और ये जो इसका जो कहना है कि घरेलू जो अहिंसा के कारण परेशान थी, उसकी वजह से ये अपने इंडिया की तरफ इसने बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास किया। इसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागज वगैरह मिले हैं क्या? ये फिलहाल जो जानकारी जो मिल पाई है उसमें यही पता लगा। इसके पास एक मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन के अलावा इसके जो सोने का एक कोई कड़ा पहना हुआ बताया जा रहा है। शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए। तो अनूपगढ़ से ये खबर सामने आ रही है कि एक महिला जिसका नाम हमारा है उसको पकड़ा गया है। अभी तक की जानकारी में ये पता चल रहा है कि ये एक बलोच महिला है जो दाखिल हुई भारत में, और अभी तक जो उसने बताया है बीएसएफ के अधिकारियों को कि ये घर पर प्रताड़ित थी, परेशान थी, और उस प्रताड़ना से तंग आकर, मारपीट से तंग आकर ये पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में दाखिल हुई है। लेकिन बीएसएफ की जो अधिकारी हैं, जो एजेंसियां हैं, और इस समय राजस्थान से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनु शर्मा जी साथ में जुड़े हैं, राजस्थान चैनल के संपादक हैं। मनु जी, इसके बारे में क्या डिटेल में कुछ जानकारी अभी मिल रही है? इसकी मंशा को लेकर किसी तरह की कुछ संदेहास्पद चीजें सामने आई हैं क्या? देखिए रोहित, इसके मामले में पूछताछ के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि इसकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बात बीएसएफ भी जान रही है, और राजस्थान पुलिस को सुपुर्द किया गया है। जो अनूपगढ़ के जो एसपी हैं उनको सुपुर्द कर दिया गया है। इस मामले की पूछताछ के लिए कल एक गंगानगर इनको ले जाया जाएगा, और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी इनसे पूछताछ करेगी। जो हमारा यहाँ पर पहुंची है उसका साफ तौर से कहना है कि उसको अगर वापस से भेजा जाता है तो उसकी जान को खतरा है, और उसको भारत में शरण दी जानी चाहिए। उसने पुराने उदाहरण भी दिए हैं वहां पर, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो महिला आई हुई थी उसको भी बोला जब शरण दे दी गई है तो मुझे भी यहाँ से शरण देनी चाहिए। तो एक अलग तरह का मामला जो है इसको बता रही है, और
वो चाह रही है कि यहाँ पर उसको शरण मिले, लेकिन पाकिस्तान से इस तरह से बॉर्डर क्रॉस करके और घुसना अवैध रूप से, इस बात को लेकर के काफी चिंतित है बीएसएफ के अधिकारी भी और राजस्थान पुलिस के अधिकारी भी। इसलिए इनसे पूछताछ करना जरूरी माना जा रहा जी। है। आज दिन भर इनसे पूछताछ हुई है, जिसके अंदर इनके पास में एक मोबाइल भी मिला है। मोबाइल को खंगाला जा रहा है, क्या इसके संपर्क है इंडिया में, किन से लोगों से अगर बातचीत हुई है या पाकिस्तान में कहीं बातचीत हो रही है, तो वो संपर्क भी खंगाले जा रहे हैं। जी रोहित। ठीक है, शुक्रिया मनोज जी साथ में जुड़ने के लिए। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की अटकलों का बाजार गर्म है। खेसारी लाल के जन्मदिन के मौके